बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि किस प्रकार से एचपीआर को हम यूविन पोर्टल पर कनेक्ट करेंगे। तो मैं दो बातें अभी आपको बताऊंगा कि जो वैक्सीनेटर मॉड्यूल में है कि वैक्सीनेटर जो है किस तरह से यूविन पोर्टल में, जैसे पहले किसी का एचपीआर मान लो लिंक है तो उसको अनलिंक कैसे करेंगे, और दूसरा जो है एचपीआर कैसे क्रिएट करेंगे और एचपीआर को लिंक कैसे करेंगे, ये आज हम देखेंगे। तो मेरे साथ बनिए और जानिए कि एचपीआर हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे लिंक करेंगे, और जो एचपीआर पहले से क्रिएट हुआ है उसको कैसे अनलिंक करेंगे। ये तीनों बातें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बनिए मेरे साथ और देखिए मेरे YouTube चैनल में आगे एचपीआर लिंक अनलिंक की बात। तो सबसे पहले हम अभी वैक्सीनेटर का जो डेमो पोर्टल है उसमें हम देख रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग पर्पज से हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वैक्सीनेटर का आईडी है और पासवर्ड है वो हम डालेंगे। हम इसको डालने के बाद जो है उसमें लॉगिन करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे कि जो वैक्सीनेटर का डैशबोर्ड है वो दिखाई देता है। वहाँ आप जब जाएंगे तो यहाँ देखिए लिंक अनलिंक एचपीआर आईडी दिया है, अर्थात यहाँ पे जो एचपीआर है ये ऑलरेडी लिंक है। ठीक है, पहले मैं इसको क्या करूँगा, अनलिंक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ। किसी का एचपीआर मान लो जुड़ा हुआ है तो ये अनलिंक ऑप्शन में आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विथ अनलिंक ऑफ योर एचपीआर डैश डैश डैश, इसको जो है अनलिंक हम कर देंगे। जैसे ही अनलिंक करेंगे तो फिर से जो है वो अनलिंक हो जाएगा और हमको फिर से लॉगिन ऑप्शन में यहाँ पे वो हमें लॉगिन करने के लिए देगा। ठीक है, जैसे ही हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालेंगे तो आगे के लिए वो हमको फिर से एक मिनट, ये आईडी पासवर्ड गलत हो गया था। जैसे हम इसको लॉगिन करेंगे तो हमको पहला काम जो बोलेगा वो हमें एचपीआर को ऐड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, एचपीआर को हमको ऐड करना है। ठीक, तो इसके लिए जो है मुख्य रूप से आपको एचपीआर आईडी होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एचपीआर जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एचपीआर क्रिएट करने के लिए मुख्य रूप से हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होगा आधार कार्ड। आधार कार्ड से हम एचपीआर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एबीडीएम का ये साइट है। एबीडीएम के साइट में जब आप आधार कार्ड को डालेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको एबीडीएम पोर्टल में ले जाएगा और आपका एचपीआर क्रिएट होगा। ठीक है, अगर एचपीआर है तो यहाँ पे आप डाल करके सबमिट कर देंगे तो ये क्या होगा, लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं पहले एक उदाहरण से बताता हूँ कि जो एचपीआर मेरे पास उपलब्ध है उस एचपीआर को मैं यहाँ पे डाल करके देखता हूँ। जैसे ही मैं एचपीआर को डालता हूं और यहाँ पे सबमिट करता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक ओटीपी के थ्रू जो है वो जाएगा। और या फिर जो पासवर्ड मालूम है तो पासवर्ड, ठीक है, 3 तरीके से हो रहा है, पासवर्ड, ओटीपी और आधार। तो मान लीजिए यहाँ आपको मान लीजिए वो पासवर्ड मालूम है तो आप वो पासवर्ड को आप डाल दीजिए और आप अपना जो है एचपीआर जो है आगे कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपको जैसे कि ये देखिए हमने एचपीआर को कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो हमको क्या यहाँ पे ज़रूरत पड़ा, केवल हमको ज़रूरत पड़ रहा है कि ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ये एचपीआर जो है लिंक हो गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो एचपीआर आईडी था उसको, उसमें जो मैंने एचपीआर आईडी क्रिएट किया था उसको डाला और उसका पासवर्ड डाल करके मैं आगे लिंक कर दिया। क्लियर है।
और जब आपको एचपीआर के साथ आपका उसका जो आईडी मालूम नहीं, उसका पासवर्ड मालूम नहीं है, तो ओटीपी के माध्यम से भी आप जा करके जो है वहाँ आप एचपीआर को लिंक कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे, मैं इसको पहले अनलिंक कर देता हूँ और जा करके फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो है दोबारा हम एचपीआर क्रिएट करेंगे। ये मैंने आईडी और पासवर्ड डाला, वैक्सीनेटर मॉड्यूल पे मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ सीधा आ गया मेरे पास क्या है, ABDM HPR ID ऑथेंटिफिकेशन। अब मेरे पास क्या है कि HPR सपोज नहीं है, उस स्थिति में मुझे HPR क्या करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। और नया जब मैं HPR बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले जो है रजिस्टर न्यू ऑप्शन में जाऊंगा। रजिस्टर न्यू ऑप्शन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ABDM पोर्टल, यहाँ देखिए HPR ID sbx.abdm.gov.in, ये URL में ये पहुँच जाता है। यहाँ पे क्रिएट यूजर हेल्थ प्रोफेशनल ID यहाँ पे डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट यूर हेल्थ प्रोफेशनल ID पे क्लिक करूँगा। मैं कोई हेल्थ प्रोफेशनल हूँ नहीं, मैं एक मैनेजर हूँ, तो मैं यहाँ आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर और फैसिलिटी मैनेजर के रूप में मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो मैं उसको क्लिक करूँगा। जो हेल्थ प्रोफेशनल के रूप में काम कर रहे हैं तो हेल्थ प्रोफेशनल, एज ए मैनेजर जो काम कर रहे हैं एज ए मैनेजर, ठीक है। तो मैं जनरेट वाया आधार करूँगा, यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डालूँगा। आधार नंबर जैसे ही मैं डालूँगा ये डालने के बाद आई एग्री करूँगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसको ध्यान देने की बात है, ये कोई कैप्चा है नहीं, ये ऐसा लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पे एक गणित है, ठीक है। जैसे यहाँ 27-2 दिख रहा है, तो 27-2 कितना होगा, 25 होगा। यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ आता है, जैसे कोई भी प्लस आएगा, कभी मल्टीप्लाई आएगा, कभी माइनस आएगा, तो आपको ये ध्यान देना है। और उसी जैसा लिखा है 27 डेज ऐसा नहीं लिख देना है, आपको जो इसमें गणित है उसको हल करना है। और मैं जैसे ही सबमिट करूँगा तो मेरे को एक OTP आएगा, ठीक है। एक OTP मेरे मोबाइल पे आएगा, जो रजिस्टर मोबाइल है उस मोबाइल पे मैं जब जाऊंगा और उसके बाद उसको अगर मैं उस OTP को यहाँ डालूंगा, ठीक है, ये आधार बेस OTP है। उसके बाद जो है ये मैं जैसे ही कोड को डालूंगा तो ये सबमिट करने के बाद मेरा ABDM जो है, जो ABDM पोर्टल जो है, एक मुझे HPR जनरेट करके दे देगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ सेकेंड का टाइम लगता है, और जैसे ही हम OTP को डालेंगे तो उसके बाद जो है ये ABDM पोर्टल HPR क्रिएट करके हमको दे देगा, ठीक है। तो हमने आपने देखा अभी कि किस प्रकार से HPR को हम लिंक करते हैं, कैसे HPR को अनलिंक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एरर सर्वर इनकाउंटर एंड एक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट फेलियर का एक मैसेज आ गया, एरर आ गया कुछ, ठीक है। पर जो है इस तरह से आप इसको जनरेट कर सकते हैं आसानी से। नीचे जब जाएंगे तो आपका जो है HPR जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम YouTube में ये सब अपलोड करते हैं तो जो कॉपीराइट इशू है, जो YouTube का गाइडलाइन होता है, उसके कारण ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमने एक डेमो आपको बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आप HPR को लिंक करते हैं, अनलिंक करते हैं। आप करके देखेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको ये समझ में आएगा और आसानी से आप इसको HPR क्रिएट कर सकते हैं। इसका मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियोस बनाया हुआ है, इसको मैं लिंक ऑप्शन में डाल रहा हूँ, जहाँ जा कर के आप HPR जो क्रिएट करते हैं, जो फैसिलिटी के जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो NM दीदी हैं, उनके लिए HPR में क्या ज़रूरत पड़ता है, कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ता है, वो तमाम बातें मैंने उसमें बताया है। आप जा कर के वहाँ देखिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।